हेलो बच्चों, अगर लिखा है log x बेस a इक्वल टू n, तो इसमें जो x होता है इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट, जो a है उसको बेस बोलते हैं और जो n है वो वैल्यू होता है log x बेस a का। ठीक है, ये जो log x बेस a इक्वल टू n है, ये ट्रू होता है तीन कंडीशन के लिए। मतलब log हम लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं तीन कंडीशन के लिए। वो कंडीशन ये है कि ये जो आर्गुमेंट x है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किससे? जीरो से। जो आर्गुमेंट है, ये जो आर्गुमेंट है x, वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किससे? जीरो से। और जो बेस a है, बेस a, वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए और जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। a जो है वो जीरो से ग्रेटर होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तीन कंडीशन है जिसके लिए ये log x बेस a इक्वल टू n जो होता है वो क्या होता है? ट्रू होता है। अब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि log 5 और बेस में -3 लिख दिया और पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू कितना होगा। तो आप सीधे सीधे मना कर देंगे, क्योंकि ये जो बेस है यहाँ पे, बेस वो क्या है? -3 है और जो बेस होता है वो निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए हम सीधे सीधे क्या कह देंगे? नॉट पॉसिबल। क्या बोलेंगे? नॉट पॉसिबल। ठीक है, जो बेस होता है वो क्या होता है? हमेशा जीरो से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इसलिए हम कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन कोई कह दे log x, log मान लीजिए 0 लिख दे और बेस में लिख दे 10, तो तब भी हम कहेंगे कि यहाँ आर्गुमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। और आर्गुमेंट हमेशा क्या होना है? जीरो से बड़ा रहना चाहिए। आर्गुमेंट क्या होना चाहिए? हमेशा जीरो से बड़ा। तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ऐसे एक और क्वेश्चन अगर कोई कहे कि log 10 और बेस में कह दे 0, तो इसका भी आंसर हमको नहीं मिलेगा। ये भी क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल।